जी सर, जो आज प्रदर्शन किया गया इसके बारे में बता दीजिए। हाँ जी, जो आज प्रदर्शन किया गया इसके बारे में बता दीजिए, जो ब्लैक डे मनाया जाता है। जी। ये कॉज ऑफ एक्शन हमारा 25 तारीख से शुरू हुआ है बेसिकली। जिस दिन यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जस्टिस करमचंद चौधरी, जो कि जुडिशियल मेंबर है, हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट है, उनका इमीडिएट इफेक्ट रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब उनको 12 घंटे से भी कम का समय दिया गया। बोला गया कि ही शुड रिलिंक्विश हिज ऑफिस बाई 25 को आफ्टरनून में 3:30-4 बजे ये मैसेज आता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, अब वो इम्पोर्टेंट है। जस्टिस चौधरी ने यहाँ पे जो ऑर्डर्स पास होते हैं एफटीज में, वो मिलिट्री पर्सनल के होते हैं, विडोज हैं उसमें, डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, और वार विडोज, और इस तरह के जो ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनके केसेस के जो यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पे रिजोल्व होते हैं। और कोर्ट डिसाइड करने के बावजूद 10-10 साल हो गए हैं लोगों को, 6-6 साल हो गए, किसी को 5 हो गए हैं। तो कम से कम भी 2000 डिसाइडेड केसेस जिनके खिलाफ कोई अपील नहीं है, कोई फर्दर ऊपर कोर्ट में वो लोग नहीं गए हैं, डिस्पाइट दैट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इतना सारा टाइम हो गया, तो जस्टिस चौधरी ने उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया कि भाई कितने दिन वेट करवाओगे, अदरवाइज व्हाट इज द फन ऑफ गोइंग टू द कोर्ट्स। लोग कोर्ट में क्यों जाएंगे अगर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होना, तो फिर क्या यूज है उसका। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि विद इन 6 मंथ्स कोई भी ऑर्डर है दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो उसी के पर्सन्स में जस्टिस चौधरी ने कंसर्न्ड ऑफिसर जो कि डिफॉल्टिंग थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इन डिलेज के लिए, व्हाट इज द रीजन, उनको बोला गया कि आप एफिडेविट्स फाइल कीजिए, आप अपना रिप्लाई दीजिए। डिस्पाइट दैट वो अपना कोई जवाब नहीं दे रहे, दे हैव नो आंसर टू इट। सो और पेश भी नहीं हो रहे, आके बोलते तारीख पे तारीख दे दो, अगली तारीख दे दो, कितनी तारीख दी जाएंगी। सो उन्होंने क्या किया कि उनको ना कंसर्न्ड ऑफिशियल को, हायर ऑफिसर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनको कोर्ट में बुलाया गया, वो नहीं आए। उसके बावजूद उनके खिलाफ बेलेबल वारंट्स इशू किए गए। सो बेलेबल वारंट्स इशू किए गए, तो वो लोग हाई कोर्ट में चले गए उस ऑर्डर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये इलीगल ऑर्डर है और एफटी हमारे को हरास करना चाहती है। हाई कोर्ट ने कहा भाई व्हाट इज द हरासमेंट, उसमें व्हाट इज द न्यू, जब कोर्ट ऑर्डर है, आपने कोई चैलेंज नहीं किया, कोई अपील नहीं की, कोई पेंडिंग कुछ नहीं है उसका, तो आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते। हाई कोर्ट ने इनको कहा गो बैक, इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स, फाइल द कंप्लायंस रिपोर्ट। उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा। दे डोंट वांट टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स व्हिच आर पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर, सिंस लॉन्ग, 10-10 साल, जैसे मैंने बताया, इतना टाइम हो गया। किसी को 4, किसी को 6 ऐसे ऑर्डर, 2000 से ज्यादा। ये लार्जेस्ट बेंच है जहां पे सबसे ज्यादा लिटिगेशंस हैं और डिस्पोजल भी सबसे ज्यादा है यहाँ पर। सो देयर आफ्टर क्या हुआ, उन्होंने इसका एक इलीगल तरीका निकाला। उन्होंने ऑफिसर्स ने अनडू प्रेशर क्रिएट किया प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन पे, जिनकी एक्सटेंशन ड्यू है नवंबर 2023 में, अभी आफ्टर ए मंथ और सो, नवंबर, कमिंग नवंबर। सो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया। उसने क्या किया कि जस्टिस चौधरी का ही ट्रांसफर कर दिया यहाँ से। न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी, कोई ऐसा तो रहेगा नहीं। और दूसरे जो जजेस हैं, दूसरे लोगों के लिए वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ ऐसे ऑर्डर पास किए तो आपका भी यही असर होगा, वी विल ट्रांसफर यू। सो दिस वाज मोर थ्रेटनिंग। दूसरे जजेस के ऊपर भी इसका असर पड़ता है कि उसने ऐसा किया था, ऑर्डर, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास किए थे, उसका ट्रांसफर कर दिया, तो उनको भी डर रहेगा। आप डेमोक्रेसी के अंदर जहां पे जुडिशरी कैप्चर्ड है, वहां पे क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। सो दिस इज वी हैव कंसिडर्ड rather it is apparent this is a direct attack, direct assault on the judiciary. Therefore we have decided, we have convened a general house meeting and we have decided to go for indefinite strike in this regard till this issue is resolved, this transfer is cancelled, till these orders are implemented. That is the issue. तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पे दबाव बनाया जा रहा है। जुडिशरी एक जिस लोगों को जिस पे भरोसा था, एक ही बची हुई है, अगर उसमें भी ये हाल होगा तो
क्या वेरी चलेगा राइट, अब? वेरी राइट। जुडिशरी जो कि अपना एक इंडिपेंडेंट पिलर है, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं होता, अपना मतलब एक न्याय की प्रक्रिया जिसको कहते हैं, उसको कैप्चर किया जा रहा है। उसका और दूसरी भी थोड़ी वजह है कि जो ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्ट कंट्रोल में है इनफैक्ट। और जो फंड्स वगैरह रिलीज होते हैं, जो इनकी सैलरीज एंड ऑल अदर थिंग्स जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही रिलीज करती है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि फंड्स रिलीज टाइम पे नहीं करते, एम्प्लॉयज की शॉर्टेज हो जाती, स्टेनोटाइपिस्ट नहीं रहेंगे तो जज किसको क्या लिखवाएंगे। उस स्टाफ की भी कमी की गई है यहाँ पे। अभी सम 2-3 मंथ्स बैक हमने इस मैटर को पहले भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था। उसके बाद कुछ बंदों को यहाँ पे पोस्ट इन किया गया, लगाया गया उनका, और उसके बाद यहाँ पे स्मूथ काम चला। अदरवाइज तो दे आर ट्राइंग टू पैरालाइज द सिस्टम, ताकि ऑर्डर ही पास ना हो और जो ऑर्डर पास हो रखे हैं उनको कोई इंप्लीमेंट ना करे। सो दिस इज द सोल इंटेंशन। आपने बताया 2000 के करीब केसेस थे जिनमें फैसला आ चुका था, उसके बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। Yes. तो काफी बड़ी संख्या है। यस, काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। और ये भी किसकी संख्या, आप ये देखिए ना, जिन्होंने मतलब देश के प्रति अपनी सेवा देते हुए, कोई इंजोर हो गया, किसी का हाथ पैर कट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी लेडी ने अपना हस्बैंड खो दिया, वो पेंशन जिसके बच्चे छोटे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे के ऐसे मतलब जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है, इस तरह की जो केसेस हैं सारे। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं जस्टिस चौधरी वापस आए। डेफिनेटली जस्टिस चौधरी मस्ट कम। ये जो उनका जो ये डिसीजन है, दिस इज टोटली अनएथिकल। ट्रांसफर करने का मीनिंग क्या हुआ इसका, उन्होंने क्या गलत किया?